तो आज का हमारा जो वीडियो है वो टारगेट करता है केवीएस के 2023 के पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम को। इसमें हम एक टॉपिक कवर करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस का। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व रहेगा आपका प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन और कुछ मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्डिंग नहीं है। क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन। बताइए कौन सा इसका पार्ट नहीं है। देखिए, अकाउंटिंग साइकिल का, अकाउंटिंग प्रोसेस का जो पार्ट नहीं है वो हम इससे देख लेते हैं कि जर्नल जब हम बनाते हैं उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग। इसके बाद हम लेजर पे जाते हैं, लेजर में हम क्या कर रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन। लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, समराइजिंग। इसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कम्युनिकेशन भी करते हैं और इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। हम अकाउंटिंग प्रोसेस में या अकाउंटिंग साइकिल में डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन अकाउंटिंग साइकिल। हमारी अकाउंटिंग साइकिल में कौन सा सबसे पहले आता है, तो ऑप्शन क्या है, रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक। ओके, ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, नॉट ट्रायल बैलेंस, इट्स ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे हम लास्ट में बनाते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। पोस्टिंग ऑफ लेजर अकाउंट नहीं, इससे पहले हम जर्नल वगैरह बना लेते हैं। एंटरिंग इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक। हमारा जर्नल और सब्सिडरी बुक सबसे पहला काम होता है, वही बनाते हैं। तो इसका पहला आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा सा अकाउंटिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं, जिससे हमारा पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा कोई ट्रांजेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, आपने गुड्स परचेज किए या सेल किए या कुछ एसेट परचेज कर रहे हैं या उसमें कुछ रिपेयरिंग वगैरह, कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। ठीक है, उस ट्रांजेक्शन के बाद आप क्या करेंगे, आप रिकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग स्टेज पे आ गए हम, और रिकॉर्डिंग करते हैं हम। किस में रिकॉर्डिंग होती है, जर्नल और सब्सिडरी बुक में। किस में होती है, जर्नल बनाते हैं हम और सब्सिडरी बुक बनाते हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग हो गई। इसके बाद हम कहाँ जाते हैं, दूसरे स्टेज पे जाते हैं, जिसमें हम क्लासीफाइंग कर रहे होते हैं और ग्रुपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लासीफाइंग और ग्रुपिंग जो हम कर रहे होते हैं, तब हम क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं समराइजिंग स्टेज पे, जिसमें हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट को समराइज करके क्या बना देते हैं, ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। देन हम आते हैं कम्युनिकेट स्टेज पे, जहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस है। क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग कर ली, फिर क्लासीफाई किया हमने तो लेजर बना दिया। सबसे पहले रिकॉर्डिंग की तो जर्नल बना दिया, दूसरी बात हमने क्लासीफाइंग की तो लेजर बना दिया, तीसरी बार हमने समराइजिंग की तो ट्रायल बैलेंस बनाया, और कम्युनिकेट करनी है इन्फॉर्मेशन, इसलिए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस होती है। साइकिल क्या होती है, वो ये होती है। ठीक है, देखिए ये ऊपर वाली साइकिल है। साइकिल क्या है, ऊपर वाली है। ये देखिए, जर्नल से हम लेजर में गए, लेजर से ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब इस ये जो बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं, तो रिकॉर्डिंग स्टेज, यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेजर को क्या कहते हैं, क्लासीफाइंग और ग्रुपिंग स्टेज, यहाँ पे हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं और ग्रुपिंग कर रहे होते हैं। जितने भी, जैसे सेल्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन में है वो हम सेल्स अकाउंट में ले जाएंगे। परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है, क्योंकि जरूरी नहीं हम साल भर में एक ही बार परचेज कर रहे हैं, कई बार करते हैं, दिन में 4 बार भी कर सकते हैं, है ना, कितनी भी बार भी कर सकते हैं। तो परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो हम लेजर अकाउंट में परचेज अकाउंट बनाएंगे, सारे ट्रांजेक्शन उसी अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, फिर हम क्या बनाते हैं, समराइज करते हैं उनको, क्योंकि लेजर में भी हर लेजर भी बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, काफ़ी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सारे रिकॉर्ड होने हैं। अब उसको हमने समराइज किया, तो 2 मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस के। कौन कौन से मेथड होते हैं, बैलेंसिंग मेथड होता है और एक बैलेंसिंग फिगर वाला होता है, एक टोटल मेथड होता है। ठीक है, 2 मेथड होते हैं।
उससे हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया, तो हमने इसको और शॉर्ट कर दिया, समराइज़ कर दिया वहाँ पे। फिर हमें कम्युनिकेट करना है, क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं उनको भी भैया चाहिए कि आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, क्या पोजीशन है आपके बिजनेस की, है ना। बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के यूज़र्स होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजर्स जो हैं उनको भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई पूरे साल भर का क्या हुआ, क्या प्रॉफिट में है हम, लॉस में है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना, कैश फ्लो कैसा चल रहा है, तो सब कुछ चाहिए पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी होता है और कम्युनिकेशन भी होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं जर्नल और सब्सिडरी बुक जो हम बनाते हैं, इनको इसके दो नाम हैं, क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पहला, और दूसरा प्राइमरी बुक। इसको दो नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड प्राइमरी बुक, ठीक है। ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जर्नल और सब्सिडरी बुक्स को आप क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है या प्राइमरी एंट्री है या प्रिंसिपल बुक है, इस तरीके का ऑप्शन होंगे, तो आपको राइट चॉइस करनी है। तो जर्नल को हम दो, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, दो टर्म है, जर्नल और सब्सिडरी, तो इनको दो नामों से जानते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि ओरिजिनल यही है, यही एविडेंस का भी काम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन यहाँ पे ही रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको प्राइमरी भी कहते हैं और ओरिजिनल भी कहते हैं। लेजर जो है, लेजर को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये प्रिंसिपल बुक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल बुक। ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में देखें तो समरी ऑफ अकाउंट हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट जो बनाते हैं ना, इनकी समरी ट्रायल बैलेंस में आ जाती है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड करता है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है, तो इसको भी ध्यान से देखना, क्या क्या इंक्लूड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो पहला है आपका इनकम स्टेटमेंट, फिर आता है पोजीशन स्टेटमेंट। और पोजीशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्या होता है, ये बैलेंस शीट होती है। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो इनकम स्टेटमेंट हो गया। पोजीशन स्टेटमेंट हमारा बैलेंस शीट हो गया। देन आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसमें होता है। देन नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। तो ये नोट्स टू अकाउंट भी इसमें इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये पूरी प्रोसेस है, एक बार क्विक रिविजन करते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा क्या, रिकॉर्डिंग स्टेज जर्नल, क्लासिफिकेशन लेजर, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको प्रिंसिपल बुक। एंड देन इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। ये क्या है, समरी ऑफ लेजर अकाउंट है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कवर हो गया, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लेजर में जो पोस्टिंग कर रहे होते हैं, लेजर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस है, क्या वो समराइजिंग है, क्या समराइजिंग है, या क्लासिफाइंग है, इंटरप्रिटेटिंग है, या फिर रिकॉर्डिंग है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लासिफाइंग। हमने अभी अभी देखा, जो लेजर में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं या ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्लासिफाइंग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। कौन सा ऑप्शन है आपको चूज करना है जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं आता। सिंपल है, रिकॉर्डिंग, भाई रिकॉर्डिंग सबसे पहले आती है आपकी। क्लासिफिकेशन भी आता है। सिंप्लीफाइंग नहीं आता। समराइजिंग भी आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इन्होंने पूछा कौन सा इंक्लूड नहीं करता है, तो सिंप्लीफिकेशन नहीं करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द अकाउंटिंग साइकिल रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ स्टेप दैट अ बिजनेस यूजेस। सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में या अकाउंटिंग साइकिल में, कौन कौन से होते हैं, टू रिकॉर्ड द क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन, टू रिकॉर्ड एंड क्लासीफाइंग, यस हम करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं, क्लासिफिकेशन भी करते हैं। समराइजिंग द ट्रांजेक्शन, ऑफ कोर्स ये भी होता है। टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इवेंट, हाँ ये भी होता है। तो फॉर ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है, तो पोस्टिंग ऑफ लेजर आता है क्या, लेजर भाई सेकंड नंबर पे आता है। हम जब भी क्वेश्चन आए वो चार्ट आप याद रखिए, अगर वो चार्ट याद है ना आपको, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए वो कहीं पे भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। चार्ट से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, केवल एक चार्ट से, ठीक है। फिर लेजर कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। ट्रायल बैलेंस तीसरे नंबर पे आता है। ट्रेडिंग अकाउंट ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंट
अकाउंट का पार्ट है, ये चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। ये आया दूसरे नंबर पे, ये आया तीसरे नंबर पे, ये आया चौथे नंबर पे। अब रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक, हाँ ये पहले नंबर पे आता है, जर्नल और सब्सिडरी बुक सबसे पहले आते हैं। तो इन्होंने यही पूछा है कि पहले नंबर पे कौन आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक इनमें से कौन सा है, तो प्राइमरी बुक ऑप्शन नंबर ए है जर्नल, ऑप्शन नंबर बी लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। तो कौन सा है प्राइमरी बुक, किसे कहते हैं प्राइमरी, यानी कि सबसे पहले आने वाला, सबसे पहले क्या आता है, जर्नल आता है आपका। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जर्नल। लेजर नहीं, लेजर को हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं, और लेजर जर्नल को हम क्या कहते हैं, जर्नल को ही हम प्राइमरी बुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेट प्रॉफिट एंड लॉस विल बी ड्राइव्ड एट द स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। कौन सी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग में नेट प्रॉफिट एंड लॉस आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में आप क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, लेजर में प्रॉफिट एंड लॉस आता है, नहीं आता। रिकॉर्डिंग में आप जर्नल बनाते हैं, जर्नल में प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है, नहीं आता। समराइजिंग में आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्या इसमें निकल के आता है, नहीं आता। इंटरप्रिटेशन में आप क्या कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट भी होता है। तो यहीं पे आपका क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना इसमें हम, तो इसी में इनकम स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट भी आएगा और लॉस भी निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इंटरप्रिटेशन की स्टेज पे हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कोर्स है, बैलेंस शीट हाँ ये भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी है, ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं है। तो इन्होंने यही पूछा है कि ट्रायल मतलब कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नल इज जर्नल को हम क्या कहते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है ना, घुमा फिरा के, टॉपिक तो उतना ही है ना। आप पूरा वो चार्ट अगर याद रखेंगे तो कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, वो चार्ट में से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या मतलब जर्नल क्या होता है। क्या ऑप्शन नंबर ए क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्या इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, हाँ कहते तो हैं। क्लासीफाइंग द समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, नहीं भाई ये जर्नल में नहीं आता। परमानेंट रिकॉर्ड, ऐसा कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं है, मतलब अकाउंटिंग साइकिल में ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया गया है उसमें। बोथ ए एंड बी बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही कहते हैं किसको, जर्नल को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। लेजर इज लेजर क्या है, क्या आपका परमानेंट रिकॉर्ड है, परमानेंट हमने बोला कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर आपका प्राइमरी बुक है, नहीं भाई ये जर्नल में आता है। फिर प्रिंसिपल बुक है, हाँ भाई प्रिंसिपल बुक तो है। बोथ ए एंड बी नहीं, ये क्योंकि बी वाला तो है नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल बुक। ओके, नेक्स्ट है आपका जर्नल इज ऑल्सो नोन बाय। जर्नल को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसका मेमोरेंडम अकाउंट, नहीं भाई इस नाम से नहीं जानते। कच्चा बुक सॉरी कच्चा बुक नहीं, कच्चा बुक के नाम से भी नहीं जाना जाता है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हाँ इस नाम से हम जानते हैं। प्रॉपर बुक नहीं, प्रॉपर बुक भी नहीं कहते इसको। तो किस नाम से जानते हैं हम, दो नामों से जानते हैं। ये एक तो ये वाला है बुक्स ऑफ, कौन सा है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से जानते हैं जर्नल को, और एक जानते हैं, अच्छा यहाँ पे भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, और एक जानते हैं प्राइमरी बुक, ठीक है। जर्नल के क्या नाम है, जर्नल के दो नाम हैं आपके, एक तो प्राइमरी बुक और एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और लेजर के क्या नाम है, लेजर को हम किस नाम से जानते हैं, तो लेजर को हम जानते हैं बुक्स ऑफ, इसका ए आंसर है, हाँ लेजर को हम जानते हैं प्रिंसिपल बुक के नाम से, ठीक है। तो यही है हमारा पूरा आज का वीडियो, यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ऐसे ही और वीडियो, कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए, टीचिंग के लाइन से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के और भी जो क्वेश्चन है, ताकि ये टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से कवर हो जाए, उसको हम देख लेंगे, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देन ऐसे ही सारे हम छोटी छोटी वीडियोस में सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।